क्या अलौकिक अस्तित्व में है या हम केवल उसके नियमों को नहीं समझते? ओ मीडियम्स की किताब के पहले भाग के अध्याय आई में एलन कार्डेक एक नाजुक विषय पर चर्चा करते हैं, अद्भुत और जिसे अलौकिक कहा जाता है। प्राचीन काल से जो कुछ भी तात्कालिक समझ से परे होता है उसे अक्सर चमत्कार या अलौकिक घटना का लेबल दिया जाता है, लेकिन कार्डेक कुछ गहराई से तार्किक प्रस्तावित करते हैं। कुछ भी अलौकिक नहीं है, जो कुछ भी है वे अभी तक अज्ञात नियम हैं। यह कथन अत्यंत आधुनिक है। इतिहास के दौरान कई घटनाओं को जादुई माना गया जब तक कि विज्ञान ने उनके कारणों का पता नहीं लगाया। बिजली, चुंबकत्व, रेडियो तरंगें, इन सभी को पहले कुछ रहस्यमय के रूप में देखा गया था। आज हम समझते हैं कि ये केवल प्राकृतिक अभिव्यक्तियां थीं जिनके नियम अभी तक समझे नहीं गए थे। कार्डेक इसी सिद्धांत को माध्यमिक अभिव्यक्तियों पर लागू करते हैं। यदि दृश्य पदार्थ के परे बुद्धिमान घटनाएं हैं तो वे भी प्राकृतिक नियमों के अधीन होंगी, भले ही वे अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं की गई हों। वर्तमान विज्ञान में, विशेष रूप से आधुनिक भौतिकी में, हमने सीखा है कि वास्तविकता हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई चीजों से कहीं अधिक जटिल है। ब्रह्मांड मुख्य रूप से उन ऊर्जा रूपों से बना है जो मानव आंखों के लिए अदृश्य हैं। ठोस पदार्थ स्वयं में मूल रूप से संगठित ऊर्जा है। यह आत्मिक प्रकृतियों को साबित नहीं करता, लेकिन यह इस विचार को नष्ट कर देता है कि अदृश्य स्वचालित रूप से असंभव है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में हमने यह भी सीखा है कि मानव मस्तिष्क तीव्र और गहराई से वास्तविक अनुभव उत्पन्न कर सकता है। ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं, सामान्य पैटर्न से बाहर के अनुभव और जटिल विषयगत घटनाएं अब केवल कल्पना के रूप में खारिज नहीं की जाती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। कार्डेक दो खतरों के खिलाफ चेतावनी देते हैं: सब कुछ को चमत्कार में बदलना या सब कुछ को भ्रांति में घटित करना। वह अतिशयोक्तिपूर्ण रहस्यवाद को अस्वीकार करते हैं और विधिपूर्वक जांच का प्रस्ताव रखते हैं। उनके अनुसार अद्भुत इग्नोरेंस ऑफ लॉज से उत्पन्न होता है। जब कानून को समझा जाता है तो यह घटना असाधारण नहीं रह जाती और यह स्वाभाविक हो जाती है। यह दृष्टिकोण आत्मा विज्ञान को विज्ञान के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रकृति के अध्ययन के क्षेत्र को विस्तारित करने के निमंत्रण के रूप में रखता है। शायद असली प्रगति अज्ञात को नकारने में नहीं है, बल्कि इसे शांति और विधि के साथ अध्ययन करने में है। यदि यह तर्कसंगत दृष्टिकोण अलौकिक के बारे में आपके लिए समझ में आया है, तो इस सामग्री को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो तर्क को छोड़ने के बिना आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश कर रहा है, और इस यात्रा के अगले अध्यायों का अनुसरण करें।